नवाजिश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, पार्ट है 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जो पीछे वाले पेज पर भी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। पिछले वाले पेज पर भी हमने समझाया था, पार्ट नंबर 4 पे भी समझाया था, पार्ट नंबर 3 पर भी समझाया था। अगर इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो इक्वेशन है, मतलब ईजिली तरीके से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इस साइड भी 2 एटम होने चाहिए हाइड्रोजन के। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इस साइड में जाएंगे, राइट हैंड साइड में एक ही एटम है। तो हमें ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करना होगा। जितने ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। यही बैलेंस का तरीका होता है। इसमें क्या किया जा सकता है, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें जो एटम लिखे गए हैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हम इस इक्वेशन के इस टर्म के आगे कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नंबर। अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन कम यहाँ पर है, तो इसी वाले टर्म के आगे कोई नंबर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर दो कम हैं, तो इस टर्म के आगे हम 2 ऐड कर देते हैं। 2 ऐड करने पर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। तो हाइड्रोजन हो गई हमारी और ऑक्सीजन का 1 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगी यहाँ पर 2। ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पर हैं और इस एटम के आगे हमने 2 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस कराने के चक्कर में क्या हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 एटम हैं ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। हाइड्रोजन को देखेंगे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाते हैं, तो इस साइड में भी हमें 4 ऐड करना होगा। अब इस साइड में 4 कैसे किया जा सकता है, अगर हम इस H2 के आगे की तरफ या फिर 2 ऐड कर दें तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भी नंबर हम ऐड करेंगे उसके बाद चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम है और 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम हैं, यहाँ पर हमने 2 लगाया है। इस टर्म के पहले ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी एटम हो जाते हैं 2। यानी कि यहाँ हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। जो भी इक्वेशन हमने बैलेंस की है उसको दोबारा से लिखेंगे। 2H2 इसकी फिजिकल स्टेट के साथ ये गैस होता है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा O2, ये भी गैस होती है। इसके बाद एरो लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2H2O और ये होता है हमारा लिक्विड इक्वेशन। लिक्विड इक्वेशन को बैलेंस कर दिया और इसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया, ये भी कंप्लीट हो जाती है इक्वेशन। सिंपल सी इक्वेशन थी बैलेंस करना, बिल्कुल ठीक इसी तरह। लेकिन अगर कोई बड़ी इक्वेशन दी गई हो तो उसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, बुक में हमें किस तरह से कहा गया है बैलेंस करने के लिए, ये समझ लेते हैं। इजी वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बुक वाला मेथड भी आपको बताना ज़रूरी है जो NCERT में दिया गया है। उसके लिए हमने ये इक्वेशंस ली है। इस इक्वेशंस में
एक ए सिंबल होता है आयरन का, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनता है आयरन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से बाहर निकल जाती है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए टेबल बनाएंगे, जैसा कि हमने स्क्रीन पर टेबल बना ली है। सबसे पहले इसे इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया जाएगा एलिमेंट्स, उसके नेक्स्ट वाले में लिख दिया जाएगा नंबर ऑफ एटम LHS लेफ्ट हैंड साइड, और नेक्स्ट में लिख दिया जाएगा नंबर ऑफ एटम ऑन RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इस टेबल को फिल करेंगे। इस इक्वेशन को देख के एलिमेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हमें फिल करने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, मतलब कौन कौन से यहाँ पर में एक एटम हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक एटम होगा। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। इसी तरह से नंबर ऑफ एटम ऑन RHS राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा Fe3 हैं। ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा Fe4। सिंपल वर्ड में केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस होती है, जब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं। पर एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर Fe3 हो जाता है। अब 3 जो भी यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई किया है, इसको अगर आप चेक करोगे इस इक्वेशन में Fe3 एटम हैं, Fe2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है, तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 4 एटम है, तो यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 4 एटम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को 4 बनाना होगा, तभी यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल होंगे। 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में किया गया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अब हम इस टर्म के आगे यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। फिर 4 का मतलब होगा कि जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसके एटम 4 एटम हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेबल पर भी देखते रहिए आप। हाइड्रोजन के एटम भी 4 एटम हो जाएंगे और ऑक्सीजन के एटम भी 4 एटम हो जाएंगे। चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है। 4 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाते हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम ही हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया। तो 4 मल्टीप्लाई 2 इन 8 एटम्स यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही एटम है जो 4 यहाँ पर हमने लगाया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 है, इसमें 4 मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है। 8 एटम्स हो गए हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 8 एटम्स होने चाहिए, जो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 हमने राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके आगे अगर 4 लगा देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 एटम्स हो जाते हैं। हाइड्रोजन के अब टेबल से ही आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में F के कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई में 3 एटम्स, और राइट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई 4 टू 8 हैं, और राइट हैंड साइड में
V2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 हैं। ऑक्सीजन के 1 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 एटम हैं। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं, यानी कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब जो हमने इक्वेशन बैलेंस की है उसको मतलब हमने जो बैलेंस इक्वेशन की है उसको दोबारा से लिख देंगे इसी की फिजिकल स्टेट के साथ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3Fe ये होता है सॉलिड। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, 4H2O यहाँ होता है हमारा लिक्विड। इसके बाद एरो लगाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा Fe3O4, ये भी हमारा सॉलिड होता है। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4H2, ये हमारा होता है गैस, हाइड्रोजन गैस होती है। ये यहाँ पर हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया, जिससे ये वाली इक्वेशन हो जाती है एक कंप्लीट इक्वेशन। हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से बैलेंस किया है, तो हमने सिंपल मेथड में इस इक्वेशंस को बैलेंस किया और टेबल वाले मेथड में से इस इक्वेशंस को बैलेंस किया। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, कौन सा तरीका समझ आया, उसको आप कमेंट करके बता दें। और आपको किसी भी केमिकल इक्वेशंस के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटिव आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड जो भी सिंपल मेथड हैं, इस पर एक अलग सी वीडियो बनाई गई है जिस पे इजी से लेकर टफ इक्वेशन तक बैलेंस कराया गया है, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इक्वेशन बैलेंस करने से रिलेटिव अगर आपका कोई डाउट है तो सिंपल मेथड से इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस तो कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक कि इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। जान लेते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वाले पार्ट पर।